हेलो एवरीवन, मैं अजय निषाद VS कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 11th के पोइट्री का लेसन 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मर्सी यानी कि दया। इस कविता को कंपोज किए हैं विलियम शेक्सपियर ने, जिनका जीवन काल 1564 ईस्वी से लेकर 1616 ईस्वी तक था। तो चलिए हम लोग जो है कविता के माध्यम से समझते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। क्वालिटी मतलब होता है गुण, मर्सी मतलब होता है दया, स्ट्रेन मतलब होता है बलपूर्वक उत्पन्न करना। यानी कि दया का जो गुण होता है वह बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता है। दया का गुण जो है बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बेनेथ। ड्रॉप्ड मतलब होता है बूंद बूंद। जेंटल रेन का मतलब होता है कोमल बारिश। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे जो है आसमान से संबंधित है। अपान मतलब होता है ऊपर की ओर, और बेनेत का मतलब होता है नीचे की ओर। कहने का मतलब है कि ये बरसात के कोमल बूंदों की तरह है, ये बरसात के कोमल बूंदों की तरह है जो आसमान से नीचे ज़मीन पर स्वतः गिरती है। उसी प्रकार जो दया होता है, जो दया का गुण होता है, वह स्वतः उत्पन्न होता है, ना कि बलपूर्वक। आगे दिया है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस का मतलब होता है दोहरा, ब्लेस्ड का मतलब होता है वरदान। कह रहा है कि यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ब्लेस का मतलब होता है लाभ प्रदान करना। कह रहा है कि यह उसे भी लाभ प्रदान करती है जो दया करता है, और उसे भी लाभ प्रदान करती है जो दया लेता है, अर्थात जिसके ऊपर दया की जाती है। इट इज़ माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। यहाँ पे एक माई टेस्ट का मतलब होता है शक्तिशाली व्यक्ति, और एक माई टेस्ट का मतलब होता है शक्तिशाली गुण। कह रहा है कि यह शक्तिशाली व्यक्तियों का शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम, यह होती है द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्रॉन। थ्रोन्ड मतलब होता है सिंहासन, मोनार्च मतलब होता है राजा, और क्रॉन मतलब होता है मुकुट। यह सिंहासन पर बैठे राजा को उसके मुकुट से और अधिक अच्छा होता है या और अधिक सुशोभित करती है। हिज सेप्टर शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड। टेम्पोरल पावर का मतलब सांसारिक शक्ति। कह रहा है कि उसके राजदंड उसके सांसारिक शक्ति के बल को दर्शाते हैं। सो मतलब दर्शाना होता है। द एट्रीब्यूट टू अवी एंड मजेस्टी। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, अवी मतलब होता है दुख या भय, मजेस्टी मतलब होता है वैभव, जो दुख और वैभव के गुण होते हैं। वेयर इन दोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। वेयर इन का मतलब होता है बन जाना। ड्रेड का मतलब होता है भय या प्रतिष्ठा। किंग्स मतलब राजा। कह रहा है कि जो राजा के भय और चिंता का प्रतीक होता है, जो राजा के भय और चिंता का प्रतीक होता है। बट मर्सी इज एबव दिस सेप्टर्ड अवे। कह रहा है कि लेकिन जो दया का गुण होता है राजदंड से बढ़कर होता है। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग्स। कह रहा है और यह राजाओं के हृदय में पाया जाता है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यह स्वयं भगवान के गुण होते हैं। एंड अर्थली पावर दोथ दैन सो लाइक्स गॉड। कह रहा है कि सांसारिक शक्ति भगवान के शक्ति जैसे लगने लगती है। अर्थली पावर का मतलब होता है सांसारिक शक्ति भगवान के शक्ति जैसे लगने लगती है। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया न्याय में मिल जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब दया न्याय में मिल जाता है तो सांसारिक शक्ति भगवान के शक्ति जैसे लगने लगती है। हमारे जो है नए व्यूवर से जो है अनुरोध है
कि अगर हमारे चैनल पे वे नए हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।